क्या बोला जा रहा है कि भैया एक एंशिएंट अरेंजमेंट थी, यानी कि लैंडलॉर्ड्स और किसानों के बीच में एक अरेंजमेंट थी, एक पैक्ट था, एक संधि हुई थी कि भैया एक इस तरीके का सिस्टम बन गया था शेयर क्रॉपर्स वाला कि जितने भी वहां चंपारण के किसान थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, खेतिहर मजदूर थे, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। अगर हम मदद ना करें, और हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग इनके लिए केस लड़ चुके हैं, अगर हम ही मदद नहीं करेंगे तो फिर गांधी क्या सोचेंगे, कितना शर्म की बात है। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। पॉलिटिक्स थी ना वो कुछ ऐसी थी कि वो डे टू डे जो आदमी रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां शामिल करता है ना, देखता है, उसको वो नोटिस करना चाहते थे, उसको वो एड्रेस करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कल्चरल चीजों को देखा, औरतों की गंदगी को देखा, लैट्रिन ट्रेंचेस, एकदम बेसिक चीजों पर उनकी नजर जा रही है। इसको बोलते हैं एक सच्चा लीडर। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है इंडिगो चैप्टर के वन शॉट में। यहां पर आपको इंडिगो के क्वेश्चन आंसर्स, इंडिगो का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और जो आगे आने की उम्मीद है, वो सभी इस कंप्लीट वीडियो में मिलने वाला है। यानी कि एक वीडियो आपके इंडिगो के पूरे चैप्टर को हिट कर रहा होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस वीडियो को मैं कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा, 3 कैटेगरीज में, 3 लेवल्स में। पहले लेवल में हम देखने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे इसके एमसीक्यूज, वो जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं और जो खास करके आपके अगले साल में आने वाले हैं, इस साल के पेपर में आने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, ये पूरा एक पैक होने वाला है, लंबी क्लास होने वाली है, इसको सेव कर लेना और एक बार में देखने की कोशिश करना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम इंडिगो। हमको क्या सजेस्ट करता है ये नाम इंडिगो? आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा इंडिगो। तो ये जो चैप्टर का नाम है, अपने आप में इसका मतलब होता है नील। क्या होता है इसका मतलब? नील। नील की खेती की जाती थी। आप लोगों ने भी घर पे कभी देखा होगा, सफेद कपड़ों जब आप धोते हो ना सफेद कपड़े, तो उसमें नील डाल देते हो ताकि उसमें नीला कलर हो जाए। तो वही नील होती है बेटा, और सिंथेटिक नील बनने भी लगती है ना। पहले तो नील की खेती होती है, लेकिन अभी सिंथेटिक नील ज्यादा बनती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है इंडिगो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको महात्मा गांधी का बहुत बढ़िया रोल दिखाई देगा। ठीक है, अब पहले हम लोग चैप्टर पढ़ें उससे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, राइटर के बारे में या ऑथर के बारे में। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं लुई फिशर। कौन है? लुईस फिशर। तो लुईस फिशर के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, आइए जानते हैं। 1896-1970 ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। आपके पेपर में कभी पूछता नहीं, लेकिन आप ये जान करके रखो कि किस उम्र दराज, मतलब किस कालखंड में ही रहे होंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ इस टाइम की ये बातें हैं तो इन्होंने लिखी होंगी। ठीक है ना। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि भैया ये एक्सट्रैक्ट के जो ऑथर है कहां पर उनका जन्म हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुके हैं बिटवीन 1918 टू 1920, 1918 से 1920 से तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया है। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट। आपसे पूछा जाता है कि पहले उन्होंने किसका करियर चुना, तो सबसे पहले उन्होंने एक जर्नलिज्म का करियर चुना। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। इन्होंने किस किस पेपर के लिए लिखा, किस किस मैगजीन के लिए लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, एंड फॉर यूरोपियन के लिए लिखा, एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यानी कि एक फैकल्टी थे कहां पर? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। पूछ लेगा आपसे कि किस यूनिवर्सिटी में ये फैकल्टी थे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, आगे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि किस किताब का ये एक्सर्प्ट है। तो ये एक्सर्प्ट होने वाला है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फिर से सुनो, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तुम भी बोलो किस किताब का एक्सर्प्ट है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इस किताब के बारे में क्या बोला गया है? द बुक हैज बीन रिव्यूड as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement। किसके द्वारा? Times Educational Supplement ने बोला है कि one of the best books है जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई है, गांधी जी के कार्यों के ऊपर लिखी गई है। आइए अब हम लोग सीधे चैप्टर में हॉप इन करते हैं और समझते हैं। अच्छा, चैप्टर में जाने से पहले कई सारे बच्चे हमसे बोलते हैं भैया जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, जो हमारा कौन सा सेक्शन है? राइटिंग सेक्शन है, वो हमारे 18 मार्क्स कवर करता है। कहां से कंप्लीट करें? तो भैया ये 18 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ एक वीडियो से। आप देख लो, 3 हफ्ते पहले ही रिलीज किया था और अभी तक इसको 23,000 देख चुके हैं और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। 23,000 से 25, 30, जल्दी 1 लाख पहुंच जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि भैया कंटेंट ऐसा है। हर एक बच्चा, आप कमेंट्स में जाकर के देख लेना, हर एक बच्चे को समझ में आया, हर एक बच्चे ने बताया है, क्योंकि बच्चे ही बताते हैं ना कि समझ में आया कि नहीं बताया। वहां पर 190-200 कमेंट्स हैं, आपको हर एक बच्चा बता रहा होगा वहां पे कि सेशन बहुत ही धमाकेदार था और मात्र 2 घंटे की क्लास है, उससे भी 1 मिनट कम किया। तो आप लोग इसे 1x पर देखेंगे, 2x पर देखने की गलती मत करना। 1x पर इस क्लास को देखना और बेटा ये 18 नंबर अगर मैंने बोला है पक्के हो जाएंगे तो पक्के हो जाएंगे, और ये आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा में ही मिलेगा। ठीक है ना। आपको यहाँ पर आई बटन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आई थिंक आप उस पर भी क्लिक करके इस क्लास में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर पर। तो चैप्टर हमसे बात करता है किसकी? लुईस फिशर जो थे वो मिले थे गांधी जी से। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी 1942, तो लुईस फिशर कब मिले? 1942 में गांधी से मिले। एट हिज आश्रम, कहां पर था उनका आश्रम? ये सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया। ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट
I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. अब देखो जहां पर भी आपको ये कठिन वर्ड दिखेंगे है ना, उनका मैंने मीनिंग लिख रखा है ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आपको समस्या ना हो। आप किताब से अच्छा है पीडीएफ खोल के देखो और आपको जहां भी कठिन वर्ड मिलेगा आप उसे आराम से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, लुई फिशर बता रहे हैं कि जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला, कब मिला, 1942 में, तब गांधी जी ने मुझे बताया कि आखिरकार उन्होंने क्या बाध्य किया, उन्होंने क्या ऐसी चीज उन्हें लगी कि यार मुझे बाध्य करना चाहिए, मुझे फोर्स करना चाहिए इन ब्रिटिशर्स को कि मैं इन देश से बाहर निकाल दूं। और ये वो साल 1917 था जब गांधी जी के दिमाग की घंटी बजी और उनको लगा कि बस अब भाई साहब ब्रिटिशर्स को निकालना मांगता, अब नहीं रखेंगे इनको अपने यहां। तो ये 1917 वो साल था। ये आपसे पूछा जाएगा कौन से साल में उन्होंने डिसाइड किया, तो 1917 वाज द ईयर। अब आगे बढ़ते हैं। He had gone to the December 1916 एनुअल मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग थी, एनुअल कन्वेंशन। अब कन्वेंशन को क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वो कहां पर गए हुए थे भैया, ये लखनऊ गए हुए थे दिसंबर 1916 में। किस लिए गए हुए थे, क्योंकि वहां पर रोज हर साल क्या होता है, कांग्रेस की क्या होती थी, पार्टीज होती थी। पार्टीज बोले तो भैया कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वहां पर आकर के सभी डेलीगेट्स आते थे, डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि आते थे और अपने अपने भैया बातें रखते थे, है ना। आगे का ये लोग मोर्चा तैयार करते थे, कैसे अब अंग्रेजों से लड़ना है। आगे देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। वहां पर कई सारे डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे, यानी कि केवल देखने आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी क्या बताते हैं, प्रोसीडिंग्स के दौरान गांधी जी बताते हैं डिस्क्राइब्ड एन इवेंट, वो बताते हैं, वो याद कर रहे हैं गांधी जी। रिकाउंटेड का मतलब क्या, याद करके एक इवेंट बता रहे हैं फिशर को कि भाई साहब क्या हुआ। अब पीजेंट, पीजेंट का मतलब क्या है, एक फार्मर, एक किसान आया उनके पास। कम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। और एक पीजेंट आया, किसान मेरे पास आया और वो बिल्कुल एक नॉर्मल किसान की तरीके दिख रहा है, जैसा वो दिखता है। एक किसान कैसा दिखता है बताया है, पुअर, गरीब दिखता है, साथ ही साथ इमेंसिपेटेड दिखता है यानी कि वीक दिखता है। आगे सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, और उसने अपना नाम क्या बताया, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टाउन इन द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब यहां पर ये आए हुए हैं, 1916 दिसंबर की मीटिंग चल रही है लखनऊ में कांग्रेस की, और वहां पर इनका इनकाउंटर होता है, वहां से मीटिंग होती है इनकी, किससे, राजकुमार शुक्ला से। अभी राजकुमार शुक्ला कौन बंदा है, राजकुमार शुक्ला वो बंदा है जो चंपारण का रहने वाला है, चंपारण बिहार का रहने वाला। और चंपारण कहां पर है, चंपारण नेपाल के साइड में लगा हुआ है, और ये टावरिंग हिमालयाज यानी कि जहां पर हिमालयाज का एकदम नीचे वाला एरिया पड़ता है, वहां पर ये चंपारण है। और ये क्यों आया है, आखिरकार अपनी समस्या लेकर के आया गांधी जी के पास और बोल रहा है गांधी जी चंपारण चलो मेरे साथ। और गांधी जी ने पहली बार चंपारण का नाम सुना है। अब जानते हैं गांधी जी इसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे या क्या बोलेंगे, आगे देखते हैं। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि शेयर क्रॉपर्स क्या होता है। शेयर क्रॉपर्स को समझने के लिए आप जान लो, शेयर क्रॉपर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो दूसरों के खेत पे जाकर के काम करते हैं और उसके बदले उस जो पूरा का पूरा लैंड है उसका कुछ पार्ट अपने घर पे रख लेते हैं। देखो शेयर क्रॉपर्स क्या है, मान लो ये एक लैंड है, ठीक है ना, ये क्या है, लैंड है, और ये लैंड ए का है, ठीक है ना, ये लैंड किसका है, ए का लैंड है, और इस पर बी काम करने आता है ना। ये किसान है, बी क्या है, एक किसान है। मैं आपको आराम से समझाऊंगा शेयर क्रॉपर क्या होते हैं, क्योंकि यही पूरा खेल था। बी क्या है, एक किसान है, और बी यहां पर काम करता है। ए भाई साहब यहां के जमींदार है, ठीक है ना, लैंड लॉर्ड बोल दो आप, ठीक है ना, लैंड लॉर्ड है। अब ए तो अपने यहां काम करेंगे तो बी काम करेगा, तो बी आकर के यहां काम करेगा, और बी यहां की जो पूरी की पूरी फसल है उसमें से 15% फसल या 15% जो जगह है ना, वहां पर क्या उगाएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाएगा। वहां पर क्या उगाएगा, इंडिगो उगाएगा, और ये इंडिगो किसको दे देगा, ए को, यानी कि जमींदार को दे देगा। बाकी ये जो 75% एरिया है, बाकी ये जो 75% एरिया है, यहां पर ये अपना काम भी कर रहा है ना। ये मेहनताना के रूप में क्या कर रहा है भैया, दूसरे की जमीन ले रखी इसने लीज पर, लीज पर भी नहीं, एक तरीके से यहां काम कर रहा है। तो यहां का जो 75% पार्ट है, यहां पर जो भी फसल होगी ये इसकी हो जाएगी, और बाकी जो 15% जगह पे इसको क्या उगाना रहेगा, इंडिगो उगा करके इनको देना पड़ेगा। अब इंडिगो क्यों उगाना रहता था, क्योंकि इंडिगो उस समय बेचा जाता था, है ना, इंडिगो बेचा जाता था कलर के लिए, है ना, जिस भी चीज में कलर की आवश्यकता होती थी इंडिगो लग जाता था, तो इंडिगो की खेती होती थी। तो ये शेयर क्रॉपर हो गया। ये किसान जब दूसरे के यहां जाकर के, बी जब एक के यहां जाकर के काम कर रहा है और वहां से ही अपना भरण पोषण कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक खेतीहर मजदूर हो गया, और इसे बोलते हैं हम लोग शेयर क्रॉपर, ठीक है। और यही अरेंजमेंट भी थी कि भैया 15% एरिया में इंडिगो उगाना पड़ेगा और इनको जमींदार को देना पड़ेगा। बाकी 75% एरिया में जो तुम्हें उगाना है, अपना अरहर उगाना है, धान उगाना है, चावल दाल जो उगाना है उगाओ, खाओ बेचो, जो करना है करो, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। क्या बोला जा रहा है कि भैया एक एंशिएंट अरेंजमेंट थी, यानी कि लैंडलॉर्ड्स और किसानों के बीच में एक अरेंजमेंट थी, एक पैक्ट था, एक संधि हुई थी कि भैया एक इस तरीके का सिस्टम बन गया था शेयर क्रॉपर्स वाला कि जितने भी वहां चंपारण के किसान थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, खेतीहर मजदूर थे, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे।
लेकिन राजकुमार शुक्ला भले पढ़े लिखे नहीं थे, भले वो इलिटरेट थे, लेकिन रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट यानी कि डिटरमाइंड थे, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे, यानी कि अपने दृढ़ निश्चित थे काम को लेकर के। अगर आप भी किसी काम को लेकर के दृढ़ निश्चित होते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि मुझे करना ही है, मुझे कंप्लीट चैप्टर करना ही है, आज मैं पढ़ रहा हूं, अगर पढ़ने बैठा हूं तो इस चैप्टर खत्म करके ही उठूंगा, तो यही रेजोल्यूटनेस है, यही आपका दृढ़ निश्चय है। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi। अब देखो, ये राजकुमार शुक्ला केवल गांधी से मिलने नहीं आए थे, ये किसी से अपनी समस्या बताने आए थे। इनको पता चला कि भैया दिसंबर 1916 में कांग्रेस की मीटिंग होगी लखनऊ में, तो ये पहुंच गए लखनऊ, वहां पे इतने सारे बड़े बड़े नेता आएंगे, तो हम किसी नेता से बोलेंगे तो कोई नेता हमारे साथ चल देगा। कहां चल देगा? चंपारण, और हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब इनके साथ क्या हो रहा है? इंजस्टिस हो रहा है। इंजस्टिस क्या हो रहा है अभी पता चलेगा। तो किसी ने बोल दिया होगा वहीं पर, नेताओं में से किसी एक ने, भैया गांधी के पास जाओ, गांधी असली बॉस है ना, गांधी है जो भैया कॉलर उठा के तुम्हारा काम सही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इनको गांधी जी का नाम पता चला और गांधी पास पहुंचे। गांधी टोल्ड शुक्ला, इन्होंने गांधी से कह तो दिया कि भैया चंपारण चलो, मैं समस्या है, लेकिन गांधी ने शुक्ला से बोला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि भैया मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, मैं नहीं आ सकता। और क्या बोला गांधी जी ने? वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। गांधी जी ने बोला कि मुझे और भी इंडिया के पार्ट्स में जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ पाऊंगा राजकुमार शुक्ला, माफ करना। आगे शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर, अकम्पेन्ड यानी कि साथ साथ रहे। शुक्ला बार बार, राजकुमार शुक्ला उनके हर जगह पीछे जा रहे हैं, जहां पे भी गांधी जा रहे हैं वहां राजकुमार शुक्ला जा रहे हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, लेकिन उसके बाद गांधी कहां गए? वापस आ गए अपने आश्रम में, जो कि अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भैया आश्रम तक पीछे पीछे गए, है ना, जो भी ट्रेन गाड़ी बस जो करनी पड़ी पीछे पीछे गांधी जी के लगे। फॉर वीक्स, हफ्तों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक गांधी जी से दूर ही नहीं हुए, हमेशा गांधी जी के पास ही रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और लगातार क्या भीख मांग रही, गांधी जी प्लीज यार, गांधी बाबा मान जाओ यार, समझा करो यार, बहुत समस्या वाली बात है बाबा, मान जाओ प्लीज मान जाओ। अच्छा देखते हैं गांधी मानते कि नहीं मानते। और ये थे आपके राजकुमार शुक्ला, देखो इनके लिए स्टैम्प भी बनी हुई है, ठीक है ना। Impressed by sharecroppers' tenacity, tenacity का मतलब ये डिटर्मिनेशन मतलब है इसका, है ना, एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी देयर एंड टेक मी फ्रॉम देयर। अब देखो गांधी जी खुश हो गए कि भाई कितना डिटरमाइंड आदमी है, कितना टेनेसिटी है इसके अंदर, टेनेसिटी यानी कितना डिटर्मिनेशन है, कितना दृढ़ निश्चय है। गांधी जी खुश हो गए कि यार इस आदमी की मदद करनी तो बनती है। गांधी जी ने बोला कि फलाना फलाना तारीख को हम कलकत्ता में होंगे, तो फलाना तारीख को कलकत्ता में आ जाना, वहां से तुम्हारे साथ हम चल देंगे भैया पटना। ठीक है भाई साहब, मान गए। अब देखो मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हंचेस, शुक्ला कैसे बैठा था? अपने हंचेस पर बैठा था, यानी कि अपनी जांग पर बैठा था। इस तरीके से बैठने को आप क्या बोलते हो? सिटिंग ऑन हंचेस। आपने कभी दूधिये को देखा जो दूध दूता है गाय का या भैंस का, तो वो इसी तरीके से बाल्टी बीच में फंसा लेता है और ऐसे करके दूध दूता रहता है, तो ये उसी तरीके से बैठता है, यानी कि हंचेस पर। हंचेस का मतलब बेसिकली होता है आपके नितंब, आपके पुट्ठे जो होते हैं, हिप्स जो होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? हंचेस। तो जब आप अपने जांग के बल बैठते हो ना इस तरीके से, तो आप बोलते हो यू आर सिटिंग ऑन हंचेस। ठीक है जी। महीने बीत गए, शुक्ला एकदम हंचेस पर अपने बैठे थे। कहां पर? अपॉइंटमेंट स्पॉट पर, जहां पर कलकत्ता में उनको आना था। When गांधी जी अराइव्ड, he waited till गांधी was free, और जब गांधी जी आए, उनका जब तक काम नहीं हो गया तब तक उसने वेट किया राजकुमार शुक्ला ने, और उसके बाद then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार, और दोनों के दोनों ट्रेन में बैठ गए। कहां की ट्रेन पकड़ी इन्होंने? पटना की ट्रेन पकड़ी। ठीक है भैया, बिहार की राजधानी की पकड़ ली। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of the India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अब देखो कलकत्ता पहुंच गए, जब गांधी जी का काम हो गए तो भैया ये आए बाहर निकल के। अब दोनों ने कहां की ट्रेन पकड़ी? पटना की ट्रेन पकड़ी। किसने किसने? भैया राजकुमार शुक्ला ने और गांधी ने पटना की ट्रेन पकड़ ली। दोनों जब पटना आए तो अब राजकुमार शुक्ला कहां लेकर गए गांधी को? गांधी को लेकर गए एक लॉयर के यहां, और वो लॉयर का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, जो पहले कांग्रेस के और उसके बाद पूरे भारत के क्या बने? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने। अब उस समय जब ये गांधी जी को लेकर गए हैं पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर, उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पे थे नहीं। अब जब राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं है तो क्या हो भाई साहब? तो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो इस जानते थे कि एक योमैन है। योमैन यानी कि जो स्मॉल फार्मर होता है उसको हम योमैन बोलते हैं, कि यार ये नॉर्मल किसान ही बार बार आता रहता है और हमारे मास्टर को यानी कि राजेंद्र प्रसाद को बार बार परेशान करता है कि भैया हमारा केस ले लो, हमारे लिए लड़ लो, हमारे लिए न्याय का इंसाफ करवा दो, कुछ कर दो, है ना। पेस्टेड का मतलब क्या है? टू अनॉय समबडी। तो इसलिए उसको जानते थे कि हाँ ये आदमी आता रहता है, तो ये परिचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from the bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब देखो गांधी जी
उसके साथ थे, राजकुमार शुक्ला जी के साथ थे। अब उनको लगा कि यार चलो इस आदमी को तो हम जानते हैं, तो किसान है यार, राजकुमार शुक्ला है, बार बार आता है अपने साहब को, राजेंद्र बाबू को परेशान करता है आकर के, उस समय बाबू बोलते थे ना, बाबूजी बाबूजी करके, तो राजेंद्र बाबू परेशान करता है, तो उनको लगा ये भी इसके साथी है, ठीक है, तो उसको बैठने दिया कि भैया यहीं जमीन पर बैठ जाओ, बैठे दोनों। लेकिन गांधी जी को पानी नहीं छूने दिया, वो जो वेल था ना, जो कुआं था, उसका यूज नहीं करने दिया, क्योंकि अछूत उस समय जो छूत अछूत वाली बीमारी थी बहुत फैलती थी। बीमारी बोले तो दिमागी बीमारी, कि लोग बहुत मानते थे तुम छूत हो तो तुम मेरा पानी नहीं छूओगे, तुम मेरी खटोला नहीं छूओगे, तो मेरे घर में नहीं आ सकते हो, इस तरीके से। तो भैया आर्टिकल 17 इसीलिए आ चुका है, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, आर्टिकल 17 है ना, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। तो फिलहाल तो अब नहीं, लेकिन उस समय गांधी जी को छूने तक नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये भी इसी के साथ आया तो पक्का ये अनटचेबल होगा, छुआछूत होगा, मतलब कोई छूत आदमी ही होगा। क्यों? गांधी जी कोई ठूट बूट तो घूमते नहीं थे, एकदम सूट पहन के घूम रहे हैं, है ना, मेंटेन होकर के। भले वो बैरिस्टर थे, भले वो साउथ अफ्रीका से अपनी डिग्री लेकर के आए थे, तभी वो नॉर्मल कपड़ों में घूमते थे, तो लगा कि ये भी कोई किसान होगा। आगे देखते हैं। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, where he had seen at whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. अब देखो, गांधी जी ने सोचा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं, ठीक है चलो अब कहां चला जाए, तो इन्होंने सोचा पहले हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, है ना, चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ये दोनों के दोनों चले कलकत्ता से, कलकत्ता से आए पटना, पटना में ये घर गए किसके, राजेंद्र प्रसाद के, वो मिले नहीं, तो अब ये जा रहे हैं कहां पर, मुजफ्फरपुर, ना कि चंपारण। तो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो वहां जाकर के थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि वहां पे लॉयर्स रहते हैं, तो लॉयर से उनको पता चल जाए कि यहाँ की आखिरकार समस्या क्या है और उसको किस तरीके से डील करना है, क्या अभी तक कोई केसेस हुए हैं नहीं हुए, ऑल दैट। तो इन्होंने जेबी कृपलानी को क्या कर दिया भैया, मैसेज कर दिया। जेबी कृपलानी को मैसेज क्या भेजा भैया, कि भैया हम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था का थोड़ा आने का हमारी व्यवस्था कर लेना। और जेबी कृपलानी से मिले कहां पर थे, तो ये मिले थे उनसे शांति निकेतन में, हालांकि अब तो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, आपको कलकत्ता में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, है ना, बिल्कुल रात में पहुंची भैया ट्रेन 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी भैया प्रोफेसर थे, खूब सारे बच्चों को लेके पहुंच गए, गांधी आया है, अपना हीरो आया है ना, गांधी बाबा एकदम आगे सारे स्टूडेंट उनके साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहां पर 2 दिनों के लिए रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलखानी, किसके घर पर, मलकानी के घर पर रुके, जो कि एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक नॉर्मल टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वाज एन ऑड थिंग या फिर इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोस डेज, गांधी कमेंटेड, है ना, कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर। हार्बर का मतलब होता है किसी को शेल्टर देना, किसी को अपने घर में रखना, ठीक है ना। अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। अब देखो हुआ क्या, जेबी कृपलानी आ गए बच्चे अच्छे खूब सारे लेकर के। अब इनको कहीं पर रहना भी था, तो इनको रहने के लिए शेल्टर किसने दिया, इन्होंने, मलकानी साहब ने दिया। किसने दिया, मलकानी, यहां पर नाम दिया होगा कहीं पर, ठीक है ना। कहां है भाई, 2 days इन द होम ऑफ, हाँ, प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी बोल रहे हैं कि यार ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग थी, यानी कि छोटी बात नहीं थी कि मुझे एक आदमी जो, क्योंकि देखो ये लोग होम रूल के लॉयर्स थे। होम रूल वो था कि भैया जहां सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि हमको डोमिनेंस चाहिए, हम भैया अपने ऊपर खुद राज करेंगे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज ना करे, तो ये होम रूल था। होम रूल यानी कि हमारे घर का रूल, हम लोग खुद अपने ऊपर रूल करें। तो ये लोग वो थे जिनसे ब्रिटिशर्स चिढ़ते थे, और जिनसे ब्रिटिशर्स चिढ़ेंगे तो उसको आम आदमी वहां उसके पास नहीं जाएगा ना, क्या पता अगर इनके पास हम गए तो ब्रिटिशर्स हमसे भी चिढ़ जाए और हमारा क्या पता खाना पानी बंद कर दे। लेकिन तब भी बड़ी बात थी कि प्रोफेसर जो मलकानी थे उन्होंने इन्हें अपने घर पर रखा, है ना, 2 दिन के लिए शेल्टर भी दिया, आराम से रहे वहां पर। तो ये एक ऑड बात थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। आगे, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट यानी कि अराइवल, किसी के आने की खबर जो थी फैल गई, गांधी जी के आने की खबर फैल गई, और उनका नेचर, किस लिए आए हैं, उनका मिशन का जो नेचर था ये भी फैल गया बहुत तेजी से, थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू द चंपारण। मतलब मुजफ्फरपुर और चंपारण हर जगह ये बात फैल गई, गांधी जी आए और क्यों आए हैं, है ना, किसानों की मदद करने आए हैं। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convenience to see their champion. अब भैया जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, जितनी भी आम जनता है, दौड़ी चली आ रही चंपारण। कैसे, कोई पैदल चला आ रहा है, चंपारण नहीं मुजफ्फरपुर, चंपारण से चले आ रहे, मुजफ्फरपुर चले आ रहे, पूरी जनता करके खड़ी हो गई। कैसे कैसे, पैदल चल के आए, कन्वीनियंस, घोड़ा गाड़ी बैल जो मिला भैया वो करके आ गए। किस लिए, कि भैया देखने कौन है हमारा चैंपियन, कौन है हमारी मदद करने आया है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, दे फ्रीक्वेंटली represented peasant groups in court. They told him about the class and reported their size of their fee. अब देखो जितने भी ये लॉयर्स हैं इन्होंने क्या किया, गांधी से डिमांड की कि हमको ब्रीफ करो किस तरीके से हम केस लड़ें, और ये भी बता दिया गांधी जी को हम कितना पैसा लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीजेंट्स से, यानी कि इन किसानों से। गांधी जी गुस्सा आ गए, भाई साहब कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, एक तो ये इतने गरीब है ना, अंग्रेज इनको ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, ऊपर से तुम यहाँ पर प्रोफेशनल हो रहे हो, इनसे ज्यादा पैसा ले रहे हो, अरे इनसे कम पैसा लेते हैं ना लेते, थोड़ा तो इंसानियत रखो। आगे, गांधी चाइडेड का मतलब स्कोल्ड, डांट दिया गांधी जी ने किसको, लॉयर्स को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इतनी ज्यादा रकम लेने के लिए शेयर क्रॉपर्स से। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने, गांधी ने क्या बोला,
कि अब देखो हम लोगों को लॉ कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोर्ट कचहरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को अगर हम ले जाएंगे ना कोर्ट्स में तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। भैया बोल क्या रहे हैं कि ये जो किसान है, जो फियर स्ट्राइकन है ना चेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बेचारे डरे हुए हैं, है ना, डरे हुए हैं, क्रस्ड है, इतना दबाया कुचला गया इनको, है ना, कभी गुंडों के दम पे डरा दिया गया, कभी बच्चे को उठा लेके गए, कभी मार पिटाई कर दी, दबे हुए हैं यार। ये कोर्ट कचहरी नहीं कर पाएंगे, इनके लिए सबसे पहले जरूरी इनका डर खत्म। अगर इनका डर खत्म हो गया तो फिर भाई हमने असली लड़ाई जीत जाएंगे। ठीक है भाई, तो भैया कोर्ट कचहरी नहीं, पहले इनका डर खत्म करना है। आ जाओ देखते हैं क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब होता है जो भी उपजाऊ भूमि थी, जहां पर आप कुछ उगा सकते हो, है ना, नीचे एरेबल का मतलब भी लिखा है इंग्लिश में। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड द वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? टेनेंट्स का मतलब होता है खेतिहर मजदूर, वो किसान जो दूसरे खेत में जाकर के काम करते हैं और उसका मेहनताना लेते हैं, वो टेनेंट्स होते हैं। ठीक है, किराएदार जिसको बोल सकते हो, तो किराए पे काम करने वाले मजदूर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, कमर्शियल का मतलब जो सबसे ज्यादा बेची जाने वाली क्रॉप थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या भैया पूरा सेटिंग हो रखी थी, तो जितना भी एरेबल लैंड था, जितना भी वहां पर उपजाऊ लैंड था, वो इंग्लिशमैन के द्वारा अब कब्जाया हुआ था, यानी कि जो भी लैंडलॉर्ड थे वहां के, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, और जो उन जगहों पर काम करते थे, उन खेतों में काम करते थे, वो सारे के सारे इंडियंस थे। और कैसे काम करते थे? किराए पे जाके काम करते थे। अब इनकी सेटिंग क्या हो रखी थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया ये जमीन है, तो इसका जो 15% पार्ट है ना, ज्यादा हो गया, चलो 15% पार्ट है, उस पर आपको क्या उगानी पड़ेगी? उस पर आपको नील उगानी पड़ेगी, इंडिगो उगानी पड़ेगी, है ना, ये होता था इंडिगो का पौधा, और वो उगा करके आपको देनी पड़ेगी भैया किसको? जो लैंडलॉर्ड है, और बाकी में जो तुम्हें करना हो कर लो। ठीक है, आगे प्रेजेंटली अभी क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब भैया इन लोगों को पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिए, तो अब उगाना नहीं पड़ेगा, वहीं से खरीद लेंगे सस्ते में। अच्छा, they thereupon obtained agreements for the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। अब इनने क्या बोला गरीबों से, बेचारे किसानों से, कि भैया आप देखो 15% नहीं, अब तुमको इंडिगो नहीं उगानी है, लेकिन अब तुम हमको पैसा दोगे, क्योंकि हम ये एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं ना। तुम सब लोग कुछ पैसा मांगा होगा, पता नहीं कितना मांगा, उन सभी से पैसा मांगा कि अब तुम सब लोग क्या दोगे? हमको पैसा दोगे, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, अब नया एग्रीमेंट होगा, तुमको पैसा देना मांगता अपने को। अच्छा, अभी बेचारे परेशान है। शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वाज इरकसम, इरकसम यानी कि इरिटेटिंग टू द पीजेंट्स, है ना, ये जितने भी किसान थे उनके लिए बहुत ही इरिटेटिंग था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कई सारे लोगों ने तो भैया अपनी इच्छा से ही साइन कर दिया कि चलो ठीक है मान जाते हैं आपकी बात। भैया पढ़े लिखे थे नहीं, जो अंग्रेजों ने बोल दिया बरगला दिया, हाँ साहब भाई सही बोल रहा, अब सही बोल रहा, इसलिए मान गए। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने रेजिस्ट किया, जिन्होंने मना किया, इंगेज लॉयर्स, और जिन्होंने लॉयर्स लगाए, उनके साथ क्या हुआ? लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, है ना, गुंडे हायर कर लिए। ठग्स यहां पर क्या मतलब है? गुंडे हायर कर लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब साथ ही साथ क्या हो गया भाई साहब, जो लोग पहले से पैसा दे दिए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए नया वाला कि यहां पैसे दिए दे रहे हैं, क्योंकि 15% एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट चालू हो गया। अब उनको पता चला कि एग्रीमेंट इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गई है, और ये हमारे पेट पे लात मार के, हमारे ऊपर से चढ़ करके, हमको कुचल करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो जिनने पैसा दे दिया, अब वो सारे किसान भी पैसा वापस चाहते हैं, वो हमारे साथ इंजस्टिस हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, वो ये सब कह रहे हैं। ठीक है, आगे आओ। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड। अब ये सारी भसड़ चल रही थी वहां पर, तब गांधी जी कहां पर पहुंचे? चंपारण पहुंचे। ठीक है, यहां पर तुम्हें दिख रहा है चंपारण, बिहार में चंपारण। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि भैया क्या फैक्ट्स हैं, है ना, पूरे मुद्दा जानने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले कहां गए? सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन से मिलने गए। किसके पास गए भैया? सेक्रेटरी से मिलने गए, जो कि लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का था। सेक्रेटरी ने बोला भैया तुम आउटसाइडर हो, तुमको कुछ नहीं बताएंगे हम। गांधी ने बोला हम आउटसाइडर नहीं है, हम यहीं के हैं, देश के हैं। अगली बात क्या की? नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब भैया इसने कुछ नहीं बताया सेक्रेटरी ने। जब सेक्रेटरी की तरफ से इन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम आउटसाइडर हो, तो ये पहुंच गए भैया कमिश्नर के पास, ऑफिशियल कमिश्नर के पास, जो तिरहुत डिवीजन का था। तिरहुत पर कौन पहुंचे? क्योंकि तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत ही चंपारण आता था। वहां जाकर इन्हें पता किया तो उन्हें भी इनको धमकी दे दी। क्या बोल दिया भैया? गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी। बुली यानी कि मुझे धमकी देने लगा। क्या कहने लगा? फोर्थ वाइल इमीडिएटली निकल जाओ यहां से। गांधी जितनी जल्दी हो जाए ना, लंगोट पकड़ो अपनी, भाग जाओ यहां से। किसने बोल दिया ये बोल दिया भैया यहाँ का जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट
का ऑफिशियल कमिश्नर था, उसने ये बोल दिया कि गांधी भैया धोती पकड़ो भाग जाओ यहां से। गांधी जी को बुरा लग गया यार, पहले उस सेक्रेटरी ने बोल दिया तुम आउटसाइडर हो, अब हम तिरहुट कमिश्नर से मिलने का तो वो भी बोल रहा है भाग जाओ यहां से, डराने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी डरेंगे? गांधी बाबा नहीं डरेंगे। लेकिन गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। अब ये कहां चले गए? मोतीहारी। मोतीहारी चंपारण की उस समय कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है ना, क्या हुआ करती थी? कैपिटल। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, कई सारे लॉयर्स भी उनके साथ चल दिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर कई सारे लोग आए, है ना, मल्टीट्यूड यानी मल्टीट्यूड का मतलब कई सारे लोग आए और गांधी जी को ग्रीट करने लगे, गांधी आया ऐसे करके, है ना, ऐसे नहीं बोलते होंगे जैसे भी करते होंगे वो। तो ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग हिज इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। अब उन्होंने वहां पर मोतीहारी में घर पे गए, किसी का होगा भैया, वहां पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया उसी को, और वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी कि भैया क्या मामला है और किस तरीके से उसको सुलझाया जाए। अ रिपोर्ट केम इन दैट द पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of elephant. अब देखो, गांधी जब यहां पर थे तभी इनको पता चला कि आस पड़ोस के किसी गांव में किसी किसान को क्या किया गया? मेल ट्रीट किया गया, यानी कि उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया। गांधी जी चल दिए। गांधी कैसे चले? गांधी बोले भाई हाथी मेरे साथी। गांधी जी बैठ गए भैया बैक ऑफ एन एलिफेंट और चल दिए भैया, अब रास्ते में इनको रोक लिया जाएगा। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे, फार का मतलब होता है दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर, पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो दूत था, जो मैसेंजर था, वो आ गया और क्या कहता भैया, ओवर टुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू हिज ओन कैरेज। और भैया बोला कि यहां से वापस चलो, ठीक है, इनको वापस लेके आ गया अपनी गाड़ी में। गांधी कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है? गांधी जी मान के, उसकी बात मान के वापस आने लगे मोतीहारी में जहां पर थे। द मैसेजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिज विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब भैया ये जो मैसेंजर था किसका? सुपरिटेंडेंट का, इसने क्या किया, अपनी गाड़ी में बैठा लो, गांधी जी जहां पर मोतीहारी में हेडक्वार्टर्स बना के थे वहां पर इनको छोड़ दिया और उनको क्या बोला कि भैया एक नोटिस दे रहे हैं तुमको, अभी के अभी यहां से निकल लो। कमिश्नर ने बोला है दिख ना जाना, सुपरिटेंडेंट ने बोला दिख ना जाना। गांधी ने क्या किया? गांधी साइंड अ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने रिसिप्ट निकाली, उस पर सिग्नेचर किया और लिखा भैया ही विल डिसोबे द ऑर्डर, कि भैया हम नहीं मान रहे तुम्हारा ऑर्डर किसी और से मनवाओ जाके, यहाँ पे हल्के लोग थे अभी तक, अब गांधी आगे लाए, और गांधी अपने आगे किसी की नहीं सुनता। गांधी ने अगर बोल दिया अपन काम करेंगे तो करेंगे, ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब इसका परिणाम क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम क्या हुआ? गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को भैया समन मिल गया कि भैया अगले ही नेक्स्ट डे आपको कहां पर हाजिर होना है? गांधी जी हाजिर हो कोर्ट में, ठीक है भैया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जगे रहे, ठीक है ना, रिमेंड अवेक यानी पूरी रात जगे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने टेलीग्राफ किया और क्या बोला भैया? बिहार में इनको टेलीग्राफ करके बोला भैया अपने इन्फ्लुएंशियल दोस्तों के साथ आ जाओ, जो थोड़ा पॉलिटिकल पावर रखते हैं, जो थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, पॉलिटिकल टच रखते हैं, उनके साथ आ जाओ भाई साहब। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और भैया इंस्ट्रक्शन भेज दिए किसको? आश्रम को भी, किस तरीके से वहां पे काम करना। ही वायर्ड यानी कि ही टेलीग्राफ्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी। देख लो गांधी का दिमाग, देख रहे हो, क्या पता अगले दिन हमको कोर्ट कचहरी के बाद जेल में डाल दिया जाए, तो भैया आश्रम में कैसे काम चलेगा? आश्रम में मैसेज भेज दिया, वायसराय को पता होना चाहिए, वायसराय को भेज दिया, ठीक है। अब हमको बचाने कौन आएगा? तो पहले ही तैयारी कर ली, राजेंद्र प्रसाद को बोल दिया कि राजेंद्र प्रसाद तुम आ जाओ और अपने अच्छे खासे दोस्तों को भी ले आना। तो भैया अपना पूरा जुगाड़ सेट कर लिया गांधी ने। ये होता है भैया माइंड, है ना, गांधी को हल्के में लेते हो तुम लोग, गांधी जी बहुत दिमागदार थे। आगे देखते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी बैक विद पीजेंट्स, और सुबह सुबह देखा भाई साहब पूरी जो मोतीहारी है ब्लैक विद पीजेंट्स। अब भैया पीजेंट जो किसान है वो गर्मी में काम करता है तो अक्सर काले रंग का होता है ना, थोड़ा सा सांवला होगा, सांवले रंग को भी यहां पर ब्लैक बोल दिया गया है। तो भैया एकदम मोतीहारी एकदम भरा पड़ा है किसानों से, काले काले किसान, थोड़े सांवले सांवले किसान, एकदम भाई साहब गांधी गांधी कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है चलो। They did not know Gandhi's record in South Africa, वो जानते नहीं थे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करके आए हैं। उनको बस इतना पता था, मेयरली बस इतना पता था, इतना सुन रखा था, that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities, कि उसको ये पता चला कि एक महात्मा है जो इस समय परेशानी में है, वो अथॉरिटी से परेशानी में उसकी हेल्प करने चलना है। अब कौन महात्मा है जो हमारी मदद करने आया है? देयर spontaneous demonstration in the thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from the fear of the British। अब ये जो spontaneous यानी कि जो voluntarily, किसी ने इनको बुलाया तो था नहीं कि आ जाओ गांधी की हेल्प करने, ये खुद आ गए थे प्रोटेस्ट करने, यानी कि इनके अंदर का जो डर था वो निकल गया था, ये लोग लिबरेट हो गए थे, आजाद हो गए थे अपने ही अंदर के डर से जो ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने बना रखा था। जो ब्रिटिशर्स का डर था ना इनके मन में कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो डर इनके अंदर जो था उससे बाहर निकल आए थे, उससे ये लिबरेट हो गए थे, अपने आप से ये आ गए थे प्रोटेस्ट करने, दंगा फसाद करने, वहां पर बोलने की भाई गांधी को रख लिया ना कोर्ट जला दूंगा। इतने सारे लोग आ गए, अब भाई साहब डर से तो जीत गए। तो गांधी जी का वो जो तरीका था ना कि भैया कोर्ट वोट में नहीं जाएंगे, पहले डर खत्म करें, डर से तो इनने जीत पा ली अभी जो किसान है। आगे देखते हैं।
द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉर्पोरेशन। अब जो ऑफिशियल्स थे, जो कोर्ट में जो सारे लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, अब वो परेशान हो रहे, बाबा गांधी गांधी बाबा इनको संभालो यार, ये लोग बहुत मार देंगे यार, गांधी समझो यार। गांधी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अपन है भाई, आ रहे लाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ही हेल्प्ड देम, गांधी ने ब्रिटिशर्स की मदद करी। रेगुलेट द क्राउड, ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी ने कोई बात नहीं, अपन है बाबा, अपन है, अपनी बात मानने का सब मानेंगे। मोतिहारी के पूरे किसानों भाइयों, मैं यहां पर हूं, देवी और सज्जनों, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पूरी क्राउड अभी गांधी जी के हाथों में, कोई दिक्कत नहीं है। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded fear of dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, ठीक है ना। अब देखो, he was given the concrete proof, अब वो क्या बता रहे भैया कि वो यहां पर इसलिए नहीं आए हैं, है ना। हितैटो वो ये बता रहे हैं भैया कि ये जो पहले डरा करते थे ना, हितैटो मतलब हो गया प्रीवियसली, जो पहले ही किसान आपसे डरा करते थे ना, भाई साहब अब आपकी ये चैलेंज कर देंगे, ये जो इंडियंस है ना अब आपको चैलेंज कर देंगे। पहले आपसे डरा करते थे पर आपसे डरते नहीं, अब आपको चैलेंज कर देंगे भैया, समझ लो। कुछ ऐसा कदम मत उठाना जो पता चला लाठी चार्ज करवाओ तो पता चला खुद ही पिट जाओ। तो अब जो पहले तुमसे लोग डरते थे अब डर नहीं रहे भाई साहब, इतना जान लो। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट क्या हो गई थी, एकदम शॉक में आ गई थी, बाबा ये क्या हो गया है, टेंशन हो गई एकदम। बैफल्ड क्या मीनिंग लिखा हुआ है, the prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently the authorities wished to consult their superiors. अब जो प्रोसिक्यूटर था इसने गांधी जी के ऊपर ये ट्रायल लगाया था कि भैया ये इनको बोला गया जाने को, फिर भी ये नहीं गए, तो अब वो क्या बोल रहा है भैया इसको पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि भीड़ आ गई है। अब गांधी जी अपने अकड़ में आ जाएंगे, अरे क्यों पोस्टपोन करोगे भाई, हमको भी करना है। गांधी जी देख लिया भैया लोग खड़े हैं भैया हमारे पीछे 10,000, अब किस बात का डर है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने कहा नहीं आज ही होगा जो होगा, हम प्रोटेस्ट करते हैं इस बात को लेकर के। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, वो बोलते हैं कि मैं गलती मानता हूं, मुझे चले जाना चाहिए था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं मानता हूं मैं गलती हूं। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड the court in the conflict of duties, on one hand not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come. अब देखो गांधी बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज हो रही थी मेरे दिमाग में। एक तरफ भाई साहब तुमने हमको ऑर्डर दिया कि यहां से चले जाओ, हमको चले जाना चाहिए, ठीक है ना, ऑर्डर का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मैं किसी यहां पर बैड एग्जांपल सेट करूं कि ये लोग भी फिर लॉ को तोड़ने लगे, लेकिन मेरा रीजन बड़ा है, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकूं, मैं इंसानों के लिए कुछ कर सकूं, मैं इन किसानों का कुछ भला कर सकूं, इसलिए मैं वापस नहीं गया। समझ रहे हो बात को, आगे देखते हैं। He disregarded the order to leave not for the want of respect for lawful authority but in the obedience to the higher law of one being the voice of conscience. He asked the penalty due. conscience का मतलब क्या होता है, जो अंतरात्मा होती है ना, अंतरात्मा है ना, जो आदमी का जमीर होता है, क्या बोलते हैं इसको, जमीर भी बोल सकते हैं ना। गांधी जी बोल रहे हैं भाई मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको डिसोबे करूं, है ना, और इन लोगों से अपना हीरो बन जाऊं, क्या मैंने डिसोबे कर दिया है ना। जो कुछ क्लास में नहीं बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि अगर टीचर के सामने थोड़ा हीरो बन जाएंगे, टीचर की बात नहीं मानेंगे तो बाकी बच्चे इज्जत करेंगे, ऐसा कुछ करने नहीं आया हूं मैं तो बस इन लोगों की मदद करने आया हूं, ठीक है ना। ओबीडियंस, और मैं इससे भी बड़ा लॉ, तुम्हारे लॉ से भी एक बड़ा लॉ है मेरी खुद की अंतरात्मा, है ना, मेरा जमीर इससे भी ज्यादा बड़ा लॉ है और मैं उसकी यहां पर मान रखने आया हूं और मैं इनकी हेल्प करूंगा। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि भैया पेनल्टी देने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन केस होना चाहिए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. अब देखो जो वहां पे मैजिस्ट्रेट था उसने क्या बोला कि he would pronounce a sentence after 2-hour recess, कि भैया 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के ब्रेक के बाद क्या होगा, रेसेस देखो पढ़ लेना यहां पर, a short break during a trial in a court of law, उसको बोलते हैं रेसेस। थोड़ी देर का जो ब्रेक होता है उसको हम रेसेस बोलते हैं, कि 2 घंटे बाद आपका मुकदमा जारी होगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और बोला कि भैया गांधी से कि 120 मिनट जो वेस्ट हो रहे हैं उसका पैसा दो, बेल भरो, ठीक है ना। गांधी ने मना कर दिया, हम काहे को भरे भैया, लेट तुम कर रहे हो पैसा हम भरे, हम तो कह रहे हैं ना कि लेट मत करो, तभी के तभी फैसला कर दो, तो गांधी ने मना कर दिया, सही बोला। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, गांधी जी ने कहा ठीक है कुछ पैसा नहीं, जज ने बोला ठीक है पैसा मत दो तुम ऐसे ही जाओ, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, जनता खड़ी है बाहर। व्हेन द कोर्ट रिकवर्ड, है ना, व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, है ना, जब कोर्ट दोबारा से शुरू हुआ, टू स्टार्ट अगेन आफ्टर एन इंटरवल, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। जज ने बोला कि कुछ दिनों तक तो मैं इसका कोई भी वो नहीं दूंगा, जजमेंट नहीं दूंगा, हाँ इतने टाइम तक तुम लिबर्टी यानी कि आराम से घूम सकते हो, एकदम मजे में आजाद हो तुम, ठीक है। आगे राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब देखो राजेंद्र प्रसाद आ गए, बृजकिशोर बाबू आ गए, मौलाना मजरुल हक आ गए, और भी कई सारे प्रोमिनेंट यानी ताकतवर लीडर्स आ चुके हैं यहाँ पर। दे कन्फर्ड विद गांधी, और ये गांधी जिसे क्या बोल रहे हैं भैया, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, कन्फर्ड यानी डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि भैया गांधी जी क्या पूछते हैं उनसे कि भैया तुम लोग क्या करोगे अगर मैं प्रिजन चला गया। गांधी जी कहते हैं तुम लोग क्या करोगे अगर मैं प्रिजन चला गया। तो व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। अच्छा, तो भैया गांधी जी ने पूछा तुम लोग क्या करोगे राजेंद्र प्रसाद बाबू
किशोर बाबू, मजरूल हक बाबू, क्या करोगे अगर मैं चला जाऊंगा जेल, मुझको जेल अगर भेज दिया तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला देखो हम आपकी मदद करने आए, आप ही जेल चले जाओगे तो हम भी घर चले जाएंगे, हम क्या करेंगे? गांधी कहते हैं अच्छा, हम यहाँ कलकत्ता से यहाँ बैठे हैं 7-8 महीने से, यहाँ बिहार के लोगों की मदद करने के लिए, चंपारण की, और तुम यहाँ पे रह करके इनकी मदद नहीं करो, तुम घर जाओगे हैं, पत्नी के हाथ की रोटी और पनीर की सब्जी खाओगे, ये चलेगा क्या? अच्छा भाई साहब, अब इनका भैया ठनक जाएगा माथा। बोलते हैं What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, है ना, मैंने बोल दिया, इसका मतलब वही है, ठीक है ना, जो पहले बोल दिया ना हिंदी में वही बोला है। The lawyers withdrew to consult Rajendra Prasad has recorded, है ना, recorded the upshot of their consultant। अब देखो upshot का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। राजेंद्र प्रसाद ने कहा थोड़ा टाइम दो, अकेले में बात करने गए सारे के सारे लोग, है ना, और इन्हें बाद में आकर के बताया कि भैया क्या इनका अपशॉट है, क्या रिजल्ट है इस पूरी कन्वर्सेशन का जो अकेले में इन्होंने की, राजेंद्र प्रसाद और बाकी भी लॉयर्स थे गांधी जी को छोड़ करके। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, उन सब में गांधी स्ट्रेंजर है, ये सब तो यहीं के रहने वाले हैं, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन, फिर भी ये तैयार है प्रिजन जाने के लिए, सेक ऑफ द पीजेंट्स, है ना, किसके लिए? किसानों के लिए। ऑन द अदर हैंड, और हम जो है बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameless desertion। ये बहुत ही shameless होगा, बहुत शर्मनाक होगा, हम लोग जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं चंपारण की, अगर हम मदद ना करें, और हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग इनके लिए केस लड़ चुके हैं, अगर हम ही मदद नहीं करेंगे तो फिर गांधी क्या सोचेंगे कि कितना शर्म की बात है। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे? They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। अब इन्होंने बोला कि भैया अगर तुम जेल जाते हो तो अपन लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे जेल आएंगे, ठीक है गांधी बाबा। गांधी बाबा ने बोला द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन डिड गांधी से दैट बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, तो आप बता देना। जब ये पूरे के पूरे जो लॉयर्स थे मान गए कि भैया गांधी आप जाओगे जेल तो आपके पीछे हम भी आते रहेंगे, भैया जनता प्रेशर बना देगी ना फिर, इतने सारे अच्छे लोगों को जेल में क्यों डाल रखा है। आगे then he took a piece of paper and delivered and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। अब देखो इन्होंने बता दिया कि भैया अगर गांधी जी जेल गए, अगर मैं जेल गया, अगर गांधी गए भाई साहब जेल में, ठीक है, तो भैया इन्होंने एक बना दिया पेपर में पेयर बना दिया, ठीक है ना, ये लो, है ना, पहले तुम दोनों जाओगे, ठीक है, जेल कोर्ट अरेस्ट जाना, खुद जाकर के कहना कि हमको कोर्ट अरेस्ट करो, फिर तुम दोनों जाओगे, ठीक है ना, ऐसे दो लोगों की इन्होंने क्या बना दी, सूची बना दी कि तुम लोग जाकर के ऐसे कोर्ट अरेस्ट हो जाओगे, पूरा एकदम प्लानिंग हो गई है, ठीक है। Several days later गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब कुछ दिनों बाद गांधी को लेटर मिलता है कि भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला है प्रोविंस के इस पूरे के पूरे केस को ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। आगे सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, ट्रायम्फ्ड का मतलब वॉन, जीत गया था, है ना। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन था वो पहली बार भारत में जीत गया था। सविनय अवज्ञा यानी कि आप ऑर्डर को ना मानना अवज्ञा होता है। आगे गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब जो गांधी थे और बाकी के लॉयर्स थे इन्होंने बहुत डिटेल्ड, फ्लंग बोले तो डिटेल्ड इंक्वायरी बैठाई, है ना, किसानों से जाकर के मिल रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या किसके साथ हुआ, किसकी किसकी कितने पैसे दे चुके हैं, क्या जो भी पूरा डिटेल है वो सब तैयार कर रहे हैं। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, लगभग 10,000 किसानों के क्या लिखे गए, स्टेटमेंट्स लिखे गए, एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंसेस, और नोट्स बनाए गए और भी अदर साक्ष्यों के आधार पर, ऑल भी अदर एविडेंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड यानी कि एकदम तपतपा गया, बहुत सारे लोग आ गए। टू मेक स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स और नॉइसेस टू बीट स्ट्रांगली, कहीं पर बहुत सारे लोगों का जमाना थॉप्ड with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। अब देखो जब यहां पर सारी की सारी चीजें चल रही, गांधी जी और लॉयर्स मिलकर के एकदम फार्मर्स के घर जा रहे हैं, पूरा तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हारे साथ क्या हुआ, पूरा एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ये लैंडलॉर्ड्स को एक दिन खपचे में ले सके। और लैंडलॉर्ड्स यहां पर एकदम परेशान हो रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स अपना हल्ला मचा रहे हैं, है ना, ब्रिटिशर्स से कि यार ये देखो क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ये लोग अभी केस कर देंगे, ये वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आगे जून में गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को सर एडवर्ड गेट की तरफ से आता है समन कि भैया आ जाओ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस समय के, बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब भैया जब इनको लेटर आया सर एडवर्ड गेट से कि आओ हमारे पास तुमसे बात करनी है, तो इन्होंने पहले पूरी प्लानिंग बना ली वहां जाने से पहले कि अगर मान लो मैं वहां से जल्दी वापस ना आ पाया तो इस तरीके से प्लानिंग आगे बढ़ेगी गांधी के बिना, मेरे बिना भी। ये होती है यार प्लानिंग। गांधी had 4 protected interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of the inquiry into the indigo sharecropper situation। अब देखो गांधी जी के लगातार 4 दिनों तक एकदम खतरनाक वाली क्या हुई भैया, इन्वेस्टिगेशंस हुई, इंटरव्यूज हुए, काफी सारी बातें हुई, काफी सारे इंटरव्यू लिए गए इनसे, इतने 4 दिन लग गए, है ना। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड का मतलब लास्टिंग फॉर 4 days, है ना, 4 प्रोटेक्टेड यानी कि 4 दिन तक जो चला।
इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशनर ऑफ इंक्वायरी, भैया ऑफिशियल कमिश्नर बनाई गई इंक्वायरी के लिए, और किस चीज के लिए भैया, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन थी उसके लिए बनाई गई एक क्या कमेटी, कमीशन बनाई गई। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी थे जो कि सोल रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, पीजेंट्स के। सोल यानी कि अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे, और पूरे मेन रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, पीजेंट्स के यानी किसानों के। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इंडिविजुअल अनइंटरप्टेड पीरियड, इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। अब देखो गांधी जी यहां पर चंपारण में रुके हुए हैं इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड के लिए, काफी टाइम के लिए। अनइंटरप्टेड यानी कि लगातार 7 महीने तो रुके ही रहे, फिर आते जाते रहे। द विजिट undertaken casually on the extremely of an illiterate peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। अब गांधी जी ने सोचा था कि यार ये पढ़ा लिखा भी नहीं, कितना ही दिन की समस्या लेकर के आएगा, मुश्किल से 2-4 दिन में सही कर देंगे, लेकिन लगभग गांधी की जिंदगी का 1 साल ले लिया है, गांधी इस लाइफ का 1 साल ले लिया इस समस्या ने। आगे देखते हैं। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। अब देखो जब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो इन लोग खूब सारे एविडेंस के साथ पहुंच गए, है ना, तगड़े प्लांटर्स उसको बोला जाए, प्लांटर्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना, उनके खिलाफ ही खूब सारे एविडेंस लेकर के पहुंच गए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे। अब देखो इन लोगों ने सिद्ध भी कर दिया जाकर कि भैया इनकी गलती है। अब बात आती कितना रिफंड ये देंगे, अगर मान लो किसानों से इन्होंने 10 करोड़ ले लिया है तो कितना ये लोग वापस करेंगे पूरे किसानों को, ये क्वेश्चन था। तो they thought that he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। अब देखो उनको लगा कि गांधी पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे, है ना, 100%, जो कि उन्होंने कैसे इलीगली यानी कि एकदम गलत तरीके से, लीगल को क्या बोलते हो तुम लोग, कानूनी, गैर कानूनी तरीके से, और डिसीटफुली यानी कि धोखा देकर के किसानों से खींचा है, वो पूरा मांगेंगे। लेकिन गांधी ने केवल 50% पैसा मांगा, ठीक है ना। अब देखो राइटर कौन है भैया, ये लिखते हैं रेवरेंड जे.जेड हॉज, रेवरेंड यानी कि रिस्पेक्टेड जे.जेड हॉज लिखते हैं, जे.जेड हॉज लिखते हैं, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, है ना, जिन्होंने इस पूरे के पूरे केस को देखा था, बहुत पास से वो इसको स्टडी कर रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट द वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। अब देखो बात समझो, जो प्लांटर्स थे, सॉरी जो टेनेंट्स हैं, इनको क्या बोला गया यहां पर, ये जो तुम्हारे किसान, जो प्लांटर्स हैं, हाँ, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्होंने बोला कि हम 25% देंगे, गांधी ने मांगा 50%। तो जे.जेड हॉज, है ना, जो पास से इसको पूरे केस को स्टडी कर रहे थे, उनको लगा कि यार अब देखो 50% गांधी बोल रहे हैं, 25% वो बोल रहे हैं, अब डेडलॉक बन जाएगा, यानी कि अब ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन गांधी जी मान गए, गांधी ने कहा ठीक है 25% में हम खुश हैं, हमें नहीं चाहिए 50%, ठीक है। इस बात से सभी शॉक हो गए, यार गांधी 50% बोल रहे थे, 25 पे भी मान गए। अब सोचो तो गांधी जी ने कैसे मान गए होंगे। तो दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली, है ना, बिल्कुल दोनों तरफ से बिना किसी समस्या की ये सेटलमेंट फॉलो हो गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द मनी या अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी ने कहा भैया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इन पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब कोई अगर पैसा दे रहा है, यानी कि देखो जो आदमी बोलता है कि मैं हमेशा सही हूं, और अगर वो अपनी बात को वापस ले रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, और तुमको पैसा दे रहा है, यानी कि वो अपनी इज्जत से वो पैसा तुमको निकाल करके दे रहा है, अपनी जो उसने इज्जत रखी ना, प्रेस्टीज। तो भैया उनके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि ये सारे लोग जान जाएं कि ये हमेशा ब्रिटिशर सही नहीं होते हैं, और हमेशा इनसे झुकने की जरूरत नहीं है, जहां पर ये गलत है वहां पर आवाज उठाई जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो गांधी सभी को दिखाना चाहते थे। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था कि यार वो लोग अपनी गलती मान रहे हैं और वो पैसा भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसा भर रहे हैं यानी कि अपनी गलती मान रहे हैं। आगे ये होता है भैया दूरदर्शी आदमी, दूर तक का देखता है। देयरफॉर यानी कि इसलिए एज फार एज द पीजेंट वर क्या लिखा, कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज। अब देखो इससे जो पीजेंट्स हैं, जो किसान, इनको पता चल गया कि भैया इनको बचाने वाले लोग हैं, है ना, अब इनके अंदर करेज आएगी, यार हमारे लिए लड़ने वाले लोग हैं, और अगर हम चाहेंगे तो इन अंग्रेजों को भी अपने सामने झुका देंगे। आगे देखते हैं। Even justified Gandhi's position within a few years, the British planters abandoned their estates। भैया abandoned इन त्याग दिए, कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में भैया जगह ही छोड़ दी, है ना, ये जो चंपारण की जितनी भी जमीन थी सब छोड़ दी, और ये सारी जमीन किसके हाथों में आ गई, रिवर्टेड टू पीजेंट्स, इन किसानों के हाथों में आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो एकदम बंद हो गई, मतलब इंडिगो अब उगाया नहीं जाता था, ठीक है ना। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। गांधी कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे
कंटेंटेड मतलब संतुष्ट नहीं होते थे किससे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण। अब ये किस पर काम करना शुरू कर चुके थे, कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जो है ना, कल्चरली लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, है ना, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए, अब इस पर काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, wanted to do something about it immediately, और उन्होंने सोशल बैकवर्डनेस के लिए, कल्चरल बैकवर्डनेस के लिए कुछ करना चाहा इमीडिएटली। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples and their wives volunteered for the work। अब देखो गांधी ने कहा कि यार पढ़ाने के लिए यहां पर लोग चाहिए, तो दो लोग कौन कौन, एक तो तुम्हारी महादेव देसाई और दूसरे नरहरि पारेख, जिन्होंने भी जल्दी ही गांधी जी को ज्वाइन किया था, और उनकी जो वाइफ्स हैं इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया और यहां पर आकर पढ़ाने लग गए। सेवरल मोर केम फॉर बॉम्बे, कुछ लोग बॉम्बे से आए, कुछ पूना से आए, कुछ अलग अलग भाग से आए इंडिया के। देवदास आए, है ना, गांधी यंगेस्ट सन, गांधी जी के जो सबसे छोटे सन है देवदास, वो भी आए, है ना, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे सन है वो भी आए। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। प्राइमरली स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। कस्तूरबाई taught द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई भी आई और उन्होंने क्या सिखाया, यहाँ के लोगों को क्लीनलीनेस, साफ सफाई सिखाई, कैसे सैनिटेशन रखनी है, कैसे लोगों के बीच में साफ सफाई फॉलो करनी है। आगे, हेल्थ कंडीशंस फॉर मिजरेबल, यहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी, है ना, स्वास्थ्य वाली समस्याएं थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी ने डॉक्टर को बुलाया यहाँ पर 6 महीने के लिए वॉलंटियर करने के लिए, यानी कि फ्री में अपनी सेवाएं देने के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन थी, एक तो कास्टर ऑयल था, एक क्विनीन थी और एक सल्फर ऑइंटमेंट था। वहां पर आप देख सकते हो। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसने अपनी दिखाई जीभ में कोई दिक्कत है ना, उसे क्या दिया गया, कैस्टर दे दिया गया। एनीबडी विद मलेरिया, जिसको मलेरिया होता था उसको क्विनीन और कैस्टर दे दिया जाता था। जो स्किन की प्रॉब्लम के साथ आता था उसको ऑइंटमेंट और कैस्टर दे दिया जाता था। गांधी ने नोटिस किया भैया फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, कि भैया जो औरतें हैं यहाँ की बहुत गंदे कपड़े पहनती, फिल्थी यानी कि गंदे। He asked कस्तूरबाई to talk to them about it। इन्होंने बोला कस्तूरबाई से, अपनी पत्नी से, कि जाओ यार महिलाओं से बात करो कि आखिरकार इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती हैं, क्या रीजन है सभी के पीछे। तो वन वुमन टू कस्तूरबाई इन हर हट एंड सेड, एक महिला उनको, कस्तूरबाई को अपने हट में ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। अब देखो वो क्या बोल रही गरीब औरत, कस्तूरबा देखो मेरे घर चलो, ना तो मेरे यहाँ कोई अलमारी है, ना कोई कबर्ड है जहां मैं कपड़े रखूं, और मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है जिसको मैं पहनती हूँ, तो ये गंदी तो हो ही जाएगी। ठीक बात बोली। आगे देखते हैं, कितनी गरीबी थी यार, है ना। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब भले वो चंपारण में थे लेकिन तब भी वो अपने आश्रम की चीजों पर ध्यान दे रहे थे। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones begin to smell bad। देखो भले ये यहाँ पर हैं, कहाँ पर, चंपारण में, लेकिन अभी भी अपना जो कोलकाता वाला इनका जो आश्रम है ना, अहमदाबाद वाला, उस पर इनका पूरी नजर है। सॉरी, अहमदाबाद वाले आश्रम पर। तो अहमदाबाद वाले आश्रम पे कैसे नजर रखें, वहां पे बोल रहे हैं भैया वहां पे किस तरीके से चीजें चलेंगी, वहां से फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगा रहे हैं ताकि कोई पैसे की धांधली ना हो जाए। और क्या बोल रहे हैं, जो पहले वाले जो लेट्रीन ट्रेंचेस हैं, लेट्रीन वाले गड्ढे हैं ना, वो अब भर गए हैं, अब उनसे बदबू आने लगेगी, उनको बंद कर दो, मिट्टी से तोप दो मतलब कि मिट्टी ऊपर ऊपर से भर दो, और नीचे क्या करो, अब नया गड्ढा खोदना शुरू करो ताकि बदबू ना आए और वहां पर साफ सफाई बनी रहे। इतना ध्यान रखना है, इतनी दूर से ही, है ना। यहाँ पर अहमदाबाद है भाई साहब, यहाँ पर ही चंपारण है, कितना दूर है, तब भी गुजरात में अहमदाबाद, है ना। तो चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, और चंपारण एपिसोड जो था वो गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। कहते हैं कि जो मैंने किया बहुत ऑर्डिनरी, बहुत आम चीज है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि वो अपनी अचीवमेंट्स को लेकर क्या सोचते हैं, ऑर्डिनरी सोचते हैं। I declared that the British could not order me about my own country, about in my own country। मैंने बस इस बात, गांधी कहते हैं मैंने बस इस बात का निश्चय किया कि ब्रिटिशर्स मुझे नहीं बताएं कि मैं अपनी कंट्री में क्या करूंगा, मैं इस बात का फैसला करूंगा कि मैं क्या करूंगा। आगे, but Champaran did not begin as an act of defiance। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of पुअर पीसेंट्स। अब बोलते हैं भैया मैं यहाँ पर कोई मनाही करने के लिए नहीं है। डिफाइंस का मतलब क्या है, किस चीज का अपोजिशन करना। पता चला तुमसे मम्मी कह रही है कि आज बाहर खेलने मत जाना, तुम चले गए, यानी कि तुमने डिफाइंस किया, तुमने अवज्ञा की। तो कहते हैं मैं यहाँ कोई मना करने नहीं आया था, अवज्ञा करने नहीं आया था कि मैं कोर्ट्स के ऑर्डर को नहीं मानूंगा, है ना, ऐसे अवज्ञा करूंगा चीजों का, लेकिन मैं यहाँ आया था लोगों की भलाई के लिए, इन पुअर पीजेंट्स की, इन पुअर किसानों की भलाई के लिए, और मैंने वो किया। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। गांधी जी का यही तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, है ना। उनकी जो पॉलिटिक्स थी ना वो कुछ ऐसी थी कि वो डे टू डे जो आदमी रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां शामिल करता है ना, देखता है, उसको वो नोटिस करना चाहते थे, उसको वो एड्रेस करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कल्चरल चीजों को देखा, औरतों की गंदगी को देखा, लेट्रीन ट्रेंचेस, एकदम बेसिक चीजों पर उनकी नजर जा रही है। इसको बोलते हैं एक सच्चा लीडर। आगे,
हिज वॉज नॉट अ लॉयलिटी टू एब्स्ट्रैक्शंस, ऐसा नहीं था कि वो कुछ आइडियल बना करके आए थे ना, पहले से उनकी कुछ वैल्यूज थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। इट वॉज अ लॉयलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी जो लॉयलिटी थी, उनका जो प्यार था वो लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए था, जो लोग हैं उनके लिए था, उनका जो भी स्नेह था। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। वो बस इतना चाहते थे कि कैसे भी वो इंडिया को फ्री कर दें और सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इवन इन चंपारण एक्शन चार्ली, अब देखो एक नया यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण एक्शन के बाद में क्या बता रहे हैं, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट वो लोग होते हैं जो हर तरफ शांति बनाने का काम करते हैं, है ना। तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो कि गांधी जी का फॉलोअर हुआ करता था, डिवोटेड फॉलोअर था जो कि गांधी जी का, आया कहां पर, गांधी जी के फेयरवेल पर। कहां जाने से पहले, जब वो जाने वाला था कहां पर, फिजी जाने वाला, तो गांधी जी के पास आया। गांधी जी के लॉयर्स फ्रेंड्स ने क्या कहा, उन्होंने ये सोचा इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो उन्होंने बोला कि अच्छा होगा अगर ये एंड्रयूज यहीं पर रुक जाए हम सभी की हेल्प करने के लिए। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज कहता ठीक है मैं फिजी नहीं जाऊंगा, अगर गांधी जी आदेश देते हैं कि यहीं पर रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। बट गांधी वाज वेहीमेंटली अपोज्ड, गांधी जी ने एकदम बुरी तरीके से अपोज किया, नहीं यहां पर नहीं रहेगा एंड्रयूज। क्यों? उन्होंने कहा यू थिंक दैट इट इज इन दिस इनइक्वल फाइट ऑफ, क्या बोला गांधी जी ने, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। तुम्हें क्या लगता है इस इनइक्वल फाइट में जहां हम ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं, अगर हमारी टीम में एक ब्रिटिशर होगा तो क्या सही बात होगी? नहीं होगी। और आगे क्या बोलते हैं वो, ये चीज दिखाती है, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, दिखाता है तुम कितने डरे हुए हो, तुम्हें लोगों का सपोर्ट चाहिए, तुम सही चीज कहने में भी डरे हुए हो। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। तुम्हारा जो कॉज है, जो लड़ाई, जो तुम बेड़ा छेड़ रखा, जो तुमने क्रांति लाने की कोशिश की है, उसका जो कारण है वो जस्ट है, यानी कि वो न्याय संगत है, और तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो भैया अपने आप पर भरोसा रखो और जो कर रहे हो उसे करते रहो बिना किसी बाहरी की मदद के। तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम खुद उस चीज को हासिल कर लोगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप यानी कि सपोर्ट इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। तुम्हें इनसे सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इंग्लिशमैन है। ही हैज रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि यार गांधी जी ने अपना दिमाग पढ़ लिया एकदम सही तरीके से, एंड वी हैव नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई रिप्लाई भी नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने क्या सिखा दिया? आत्मनिर्भर कैसे बनना है। गांधी टॉट अस हाउ टू बी सेल्फ रिलायंट, कैसे सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रख के, अपने कर्म पर भरोसा रख के हम लोग अपने देश को चला सकते हैं, अपने चीजों को मनवा सकते हैं उनसे जो हमसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये जो आत्मनिर्भरता है, इंडिया की आजादी है, भारत की आजादी है, और ये जो शेयर क्रॉपर्स की समस्या है, सभी की सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। गांधी जी ने बड़ा प्यारा सा कोट बोला था, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। एक बहुत ही प्यारे तरीके से, अगर तुम न्याय संगत हो, अगर तुम्हारी बात में दम है, तो तुम पूरी दुनिया को हिला सकते हो। कितनी भारी बात कही है, कितने हल्के वर्ड्स में। यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इस जगह से आपका क्या खत्म हो जाता है? चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद यानी कि आपका लेवल 1 यहां से कंप्लीट हो जाता है। 51 मिनट हुए और आपका लेवल 1 खत्म हो गया, यानी कि एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब आप सभी से मैं कहूंगा कि तुम लोग अगर यहीं से देख करके खत्म कर रहे हो तो कमेंट जरूर करना, है ना। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो इस सेशन को देखे वो लाइक करे और कमेंट करे। लाइक भले ना करे पर मैं कमेंट चाहता हूं हर एक से कि आपको ये सेशन कैसा रहा। कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे बताना, अभी सेशन आगे है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ रखे हैं। देख लो भाई 2021 क्वेश्चन पे बोर्ड में, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे। गांधी न्यू दैट ही वुड नॉट गेट एन एग्रीमेंट ऑन द डिमांड फॉर 50% पेमेंट। गांधी को कैसे पता था ये बात कि भैया 50% रिपेमेंट में भी उनको नहीं मिलेगी ये बात। अब देखो चूंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो भैया अब तुमको ऑप्शन खुद पढ़ लेना, है ना। ब्रेक ले लेकर के तुम देखना कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। गांधी ने क्यों मान ली बात? गांधी न्यू दैट ही वुड नॉट गेट, गांधी को कैसे पहले से पता था कि 50% उनको नहीं मिलने वाले हैं भैया? क्योंकि वो जानते थे, टैक्टिक्स जानते थे, किसकी? नेगोशिएशन टैक्टिक्स जानते थे इन लोगों की, किसकी? प्लांटर्स की। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका एब्सोल्युटली सही हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 4 आपके पास ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से चूज द ऑप्शन परफेक्टली डिस्क्राइब डेडलॉक। इनमें से कौन सी सिचुएशन में डेडलॉक बना हुआ है, ठीक है ना। सिचुएशन 1, तारिक इज अनेबल टू मैनेज द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड फोरम्स एट हिज कंपनी विदाउट एनी सपोर्ट। अगर उसको सपोर्ट मिल जाएगा तो दोनों काम कर लेगा, यानी कि ये आपका डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक ऐसा होता है यानी कि अगर एक काम नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला नहीं होगा, एकदम फंस जाता है जहां मामला। दूसरा, सुनीता है कोई, वो जॉब नहीं पा रही क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं इसलिए उसको जॉब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उसको एक्सपीरियंस चाहिए तो उसको जॉब करना पड़ेगा, यानी कि उसको जॉब नहीं मिल सकती इस टर्म पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
यहां पर बेस्ड ऑन, बेटा बहुत भारी क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन नहीं है, मैं आपका कॉन्फिडेंस फालतू में नहीं इंक्रीज करना चाहता हूं अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया ढंग से, है ना। ये वो क्वेश्चन है जो वाकई में इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे भी, पढ़ो। बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट चूज द ऑप्शन दैट एग्जाम्पलीफाइज आ डिसीटफुल एक्सटॉर्शन आउट ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो। आपको ये चारों एग्जांपल पढ़ने और बताना है क्या, और बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। क्या बताना है, डिसीटफुल एक्सटॉर्शन, कौन सा एग्जांपल है जो डिसीटफुल एक्सटॉर्शन का है। डिसीटफुल यानी कि धोखाधड़ी से, एक्सटॉर्शन किसी से पैसा वसूलना, पैसा निकाल लेना। तो द आर्टिसंस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर देयर राइट्स पीसफुली, पीसफुली वर्ड आ गया तो यहां पर भैया डिसीटफुल और एक्सटॉर्शन हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत कर दो, ठीक है। द हेड ऑफ द आर्टिसंस यूनियन प्रिटेंडेड, प्रिटेंड कर रहा है टू एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स, प्रिटेंड करने में धोखा तो है लेकिन एक्सटॉर्ट नहीं कर रहा है भैया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को भी गलत मार दो। तीसरा, द हेड ऑफ द आर्टिसन यूनियन केम विद गूंस, गून यानी गुंडों के साथ आया, एंड टुक ऑल द एसेट्स ऑफ द पुअर आर्टिसंस, और भैया जितने भी वहां पे मजदूर थे, कारीगर थे, उनके पैसा ले गया गूंस के साथ, गुंडे के साथ। यहां पर है डिसीटफुल एक्सटॉर्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, डेडलॉक क्यों टूटा, बताओ। डेडलॉक इसलिए टूटा, डेडलॉक ब्रोक बिकॉज गांधी सेटलमेंट ऑफर वाज वर्थ कंसीडरिंग, नहीं ऐसा नहीं था, कंसीडर कहां हुआ, गांधी बोल रहे थे भैया 50% दो, लेकिन उन्होंने 50% देने से मना कर दिया, कितना 25%। आगे, ऑल कमीशन मेंबर्स अग्री टू अडॉप्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफर, हाँ रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफर दिया था 25% देंगे, मान गए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, सीबीएसई 2021, आ जाओ भैया। चूज एन ऑप्शन लिस्टिंग सेंटेंस दैट मस्ट अप्रोप्रिएट एक्ट ऑफ डिफाइंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्ट ऑफ डिफाइंस का सही आंसर होगा, बताना। एक्ट ऑफ डिफाइंस यानी कि आपसे कोई बात करने को कही जा रही है और आप उस बात को नहीं मान रहे हो, इसका आप लोग आंसर दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। हालांकि आपको पीडीएफ यहां पर आंसर आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, जब भी देखना। डिफाइंस यानी कि आप बात को नहीं मान रहे हो, है ना, अवज्ञा कर रहे हो, किस ऑप्शन में अवज्ञा कर रहे हो, ठीक है ना। चलो मैं एक ऑप्शन हटा देता हूं ताकि 3 ही बचे तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। चलो एक काट दिया, आप बता देना तुम आगे क्या होगा। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद, मैंने इसलिए छोड़ा है सिंपल क्वेश्चन ताकि आप कमेंट में आंसर कर सको और बता सको सेशन कैसा था। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, आंसर बताना है भैया। हिज लॉयल्टी नॉट, ही वाज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वाज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। गांधी वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन एट हार्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्टेटमेंट 1 इज कॉज ऑफ स्टेटमेंट 2, कि भैया स्टेटमेंट 1 कारण है स्टेटमेंट 2 का, स्टेटमेंट 2 प्रभाव है स्टेटमेंट 1 का, इसका सही आंसर क्या होगा भैया, स्टेटमेंट 2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट 1, कि भैया जो स्टेटमेंट 2 है ना वो स्टेटमेंट 1 से अपने आप निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट गिवन एक्सट्रैक्ट डज नॉट टॉक अबाउट, ये एक्सट्रैक्ट किसके बारे में बात नहीं करता, डिटेल्स ऑफ डेली प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, डिटेल्स की बात नहीं करता कि लोग हर दिन क्या झेलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन शोकेसेस एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिजल्ट फ्रॉम द पैसेज, आपको बताना है कौन सा है जो एक्शन रिजल्ट दिखाता है। तो भैया फ्री इंडिया, डिफाइंस, है ना, फ्री इंडियंस, फ्री इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इंडिया फ्री होगा, है ना, अगर इंडियंस फ्री होंगे तो इंडिया भी फ्री होगा। आगे, ये कहां पर आया हुआ है, ठीक है। योमन का क्या मतलब है, स्मॉल फार्मर, है ना, छोटे तबके किसान को हम योमन बोलते हैं। मैन हु बॉदर्स एवरीवन, मैन हु लुक्स एट रिप्रेजेंटेटिवली, मैन होल्डिंग एंड कल्टिवेटिंग ए स्मॉल लैंड, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, लुइस फिशर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, Why was गांधी नॉट परमिटिंग टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, अब देखो हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं पर तुम स्टॉप कर लेना वीडियो को, आंसर देखना तुम्हारा क्या आ रहा है, फिर तुम देखना, अगर तुम्हारा आंसर सही होगा तब तो हमेशा याद रहेगा, अगर गलत भी हुआ तो तुम्हें आंसर याद रहे क्योंकि तुमने पहले ट्राई किया, ठीक है। गांधी जी ने क्यों परमिटेड, गांधी जी को परमिट क्यों नहीं किया गया पानी लेने वेल से, क्योंकि उनको सोचा गया था ये क्या है, अनटचेबल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom was गांधी जी अकम्पेन्ड बाई, आंसर पहले दिया, राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है, इन द एक्सट्रैक्ट द पीजेंट्स लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भैया आइडियाज होते हैं ना, लव, हेट, जस्टिस, नॉलेज, यानी कि यहां पर आइडियोलॉजी की बात होगी, आइडियाज की बात होगी, तो भैया जहां पर आइडियाज लिखा हुआ है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अथॉरिटीज नहीं होगा, प्लेजर्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्टेन अथॉरिटी आइडियोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी। चेंज ट्रांसफॉर्म टू रिलीव, भैया चेंज, ये एनोलॉजी क्वेश्चन, एनोलॉजी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, चेंज ट्रांसफॉर्म एक दूसरे सिनोनिम है, तो रिलीव का क्या हो जाएगा, रिलीव का हो जाएगा एलिविएट, एलिविएट भी इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो आपको जाना था कहां पर पैसेज में और वहां से क्या निकाल के लाना था, इसका सिनोनिम निकाल करके लाना था, तो एलिविएट इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द प्राइमरी मोटिव ऑफ गांधीज एक्शंस वाज टू, गांधी जी का मोटिव क्या था भाई, सेल्फ रिलायंट था और कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर ए, है ना, वो आत्मनिर्भरता चाहते थे अपने देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास,
विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरीली पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। भैया प्राइमरीली पर्पस क्या है इस एक्सट्रैक्ट का, बताओ भैया। इट शोज हाउ गांधीज पोजीशन इन द चंपारण स्ट्रगल्स रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल व्यूज। यही सही होगा यार, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉलिटिकल व्यूज बताता है ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लो भैया कि अगर किसी को अनसीन पैसेज में कोई भी समस्या है तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको आई बटन में दिख भी रहा होगा इसका क्या बोलते हैं लिंक, और बाकी अनसीन पैसेज अगर नहीं दिख रहा है आपको लिंक में तो आप जाना किसमें, प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको अनसीन पैसेज का कंप्लीट सोल्यूशन 22 नंबर पक्के हैं बेटा, पूरा तरीका बता रखा है। 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो है यार, आराम से जाकर के देख सकते हो। अभी कुछ ही दिनों पहले का था तो 3,500-4 हजार बच्चे देख चुके हैं, आप लोग भी देख लेना, बहुत फायदे का सौदा है। चलो, सौदा मतलब 22 नंबर मिल रहे हैं। शुरुआत में बताया था कैसे 18 नंबर पक्के होंगे, 40 नंबर का तुमको सौदा हम पहले ही दे चुके हैं, ठीक है ना। राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करवा चुका हूं, अनसीन पैसेज में कंप्लीट करवा चुका हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा पर, एक एक कंप्लीट वीडियो में, ठीक है ना। 2-2 घंटे की वीडियोस हैं और अच्छी तरीके से तुमको डिटेल में समझाया है। और कोई इश्यू रहता है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी भी लास्ट में बता रखी है, उस पर तुम मुझसे पूछ सकते हो जो भी तुम्हें पूछना हो। आओ, टेक्सुअल क्लू बताओ, अलाउज द रीडर दैट इन्फर्स गांधीज व्यू ऑफ हिज ओन अकम्प्लिशमेंट। भैया उन्होंने बोला था कि मैंने ऑर्डिनरी चीजें की हैं, तो यही होगा, मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय भी बोला था ये बात, ठीक है ना। कंप्लीट द स्टेटमेंट भैया, कैसे, एज पर द एक्सट्रैक्ट, गांधी यूजेस द वर्ड टर्निंग पॉइंट टू रेफर द चंपारण इंसिडेंट बिकॉज इट वाज गांधीज फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, है ना। सविनय अवज्ञा का पहला इंस्टेंस था, इसीलिए टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई साहब, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2020, आ जाओ। The officials felt powerless because, officials powerless क्यों फील कर रहे हैं? Of Gandhi's refusal to concrete with them, of Gandhi's polite and friendly behavior, the crowd was listening only to Gandhi। बिल्कुल सही, गांधी की सिर्फ सुन रहा था पूरा का पूरा क्राउड, इसलिए भैया क्या हो रहा है, ये लोग पावरलेस महसूस कर रहे हैं, इनके पास कोई पावर ही नहीं बची, क्योंकि वहां का जो क्राउड है मोतीहारी में आ गए पूरे पूरे किसान गांधी की सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। The demonstration proved that the demonstration ने क्या बता दिया, आंसर पहले से, dread instead, है ना, इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस हैड बिगन टू लिसन। कि भैया जो डर था ना, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कि जो उन्होंने प्रदर्शन किया ना, डेमो कहते ना सर डेमो दे दो 3 दिन का, तो डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जो प्रदर्शन था उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि ये जो इंडियंस हैं अब उनके अंदर का जो डर था वो लेस हो गया, कम हो गया है ना, वो डरेंगे नहीं। इसका आंसर बताओ, विच स्टाइल फ्रॉम द लाइन से बताना भी किस स्टाइल में लिखा गया। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, है ना। जब ये बोला गया ना अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर सटायर मारा गया, उन पर ताना कसा गया है कि अब इनको पता ही नहीं क्या करना है, तो अब जाकर के अपने सुपीरियर से पूछेंगे बाबा क्या करें बताओ ऐसी सिचुएशन में, गांधी की सुन रहे हैं सबके सब, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सार्कास्टिक। नेक्स्ट, गांधीज बिहेवियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश prior to the proposal of postponement of the trial was that of indifferent, calm acceptance, ignorance of compulsion या polite handfulness। भैया वो calmly accept कर रहे थे, ठीक है ना, calm acceptance, normal। ऑप्शन नंबर बी। What was Gandhi's demand for British landlords? क्या था भैया, 50% मांग रहे थे गांधी, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना प्लांटर्स यानी कि लैंडलॉर्ड कितना दे रहे थे, 25% दे रहे थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स, कि भैया 15% देना पड़ेगा अपना लैंड का एज इंडिगो प्लांटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला फटाफट से, व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर, क्यों गए थे, ताकि वो बाकी की डिटेल जान सकें, किससे, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे, हु ब्रीफ्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में किसने ब्रीफ किया गांधी जी को, लॉयर्स थे वहां पर, बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉयर्स आ गया आंसर। हु वाज राजकुमार शुक्ला, एक पीजेंट था, है ना, यहां पर आंसर दिया अ पुअर पीजेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, भैया दिसंबर 1916 में हुई थी, और हुई थी लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, याद हो गया। व्हाई इज चंपारण फेमस, चंपारण फेमस है भैया अपने किसके लिए, सत्याग्रह मूवमेंट के लिए जो 1917 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, व्हाई वॉज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण, चंपारण में ही क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि भैया अपलिफ्टमेंट करना था फार्मर्स का भला करना था, इसलिए किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पिक द ऑप्शन, गांधी जी के बारे में कौन सा बताता है। अच्छा पढ़ो पहले, गांधी never contented himself with the large political and economic solutions. He saw the cultural social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। ठीक है, 2021 के पेपर का ही। अच्छा, वो प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल थे भैया, ओबीडियंट थे, ओबीडियंट नहीं थे, बात नहीं मानते थे, कंपैशनेट थे, दूसरों के लिए भला सोचते थे, फिलैंथ्रोपिक, लोगों का भला करना चाहते थे, पेशेंट नहीं थे, वो तो मना कर दिया था ना, नहीं हमको अभी चाहिए, डिले क्यों कर रहे हो, पेशेंट नहीं थे भैया, ड्रामेटिक भी नहीं थे। तो भैया 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन है, 1, 3, 4 बोल रहा हो जो, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भैया, 1 और 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी 2021 पूछा है भैया। कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉम चैप्टर, है ना, अबाउट द फॉर्म ऑफ द चैप्टर। ठीक है, द चैप्टर इंडिगो इज अ लुइस फिशर्स बुक, क्या है भैया, एक्सेप्ट है यार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रीफेस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्सेप्ट है यानी कि अंश है उनकी किताब का। ठीक है ना, नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गांधीज प्रोटेस्ट इन चंपारण इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली अ ग्रेट मॉडल ऑफ, किस चीज का ग्रेट मॉडल है, लीडरशिप का, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां पे आपका नंबर 2 भी खत्म हो जाता है, नंबर 2 यानी कि आपके एमसीक्यूज भी खत्म हो गए, आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो चुका है। ठीक है ना,
मेहनत करो और दुर्राटे काट दो। और भूलना नहीं है भैया लाइक एंड कमेंट करने के लिए, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना और लाइक कर देना। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि भाई साहब बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, ठीक है ना। लाइव में पढ़ाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसे वीडियोस को पढ़ाना है ना, बंद स्टूडियो में बोलते रहना इट्स हार्ड, ठीक है ना। पर तब भी हम कर रहे हैं ताकि तुमको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, तो तुम्हारा भी बनता है। अब भैया हम क्या देखेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 20% रिफंड, 25% रिफंड, बताओ गांधी जी क्यों मान गए थे। 2009 में आया है, तो गांधी जी had asked to इंडिगो प्लांटर्स फॉर 50% मांगा था, लेकिन तब भी 25% मिल रहा था, मान गए। गांधी स्टिल अग्री टू देयर ऑफर बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ रिफंड was of less important। जो पैसा मिल रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या था, मोर इंपॉर्टेंट was the fact, ये इंपॉर्टेंट था, that the planters had been forced to surrender part of their rights, so he agreed to their settlement, है ना। इंपॉर्टेंट उनके लिए ये था कि भैया ये लोग अपने राइट का, अपने हिस्से का कुछ दे रहे हैं अपनी गलती मान के, यानी कि अब हम लोग इनसे क्या हो सकते हैं, अब इनको नीचे झुका सकते हैं जब भी गलती करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 ये भी, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स एट चंपारण, कैसे गांधी जी ने किया भैया उनको इन्फ्लुएंस। तो गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने क्या किया भैया, स्कोल्ड किया, चाइडेड यानी कि स्कोल्ड किया द लॉयर्स फॉर ओवर चार्जिंग द पुअर पीजेंट्स, कि भैया ओवर चार्ज मत करो, ज्यादा पैसे मत लो इनसे। व्हेन द पीजेंट्स वर सो पुअर एंड क्रस्ड इट वाज इनह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम, है ना। गांधी जी सेल्फलेस सर्विस एंड डिवोशन टू द कॉज ऑफ द पीजेंट, आगे क्या, पीजेंट्स पुट द लॉयर्स टू शेम, भैया इस बात से उनको शर्म आ गई कि यार सही बात है यार, बेचारे परेशान है, हमसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, किस तरीके से गांधी जी ने हेल्प की चंपारण की किसानों की, बताओ। तो चंपारण में द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, है ना, कि भैया 15% में तुमको इंडिगो लगानी पड़ेगी, और उसके बाद सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट, जो भी फसल उगती है वो सारी सारी हमें दे दो। दिस इंक्रीज द माइजरली ऑफ द पुअर टेनेंट्स, है ना, मिजरी, this increase the misery of the poor tenants, ठीक है। बट when synthetic indigo was developed, लेकिन जब सिंथेटिक इंडिगो आ गई, इंडिगो प्लांटेशन was no longer profitable, तो इंडिगो को उगा करके पैदा करने से कोई मतलब नहीं था, प्रॉफिट नहीं था। The landlords obtained fresh agreements from sharecroppers, अब इनसे फ्रेश एग्रीमेंट्स बनवा लिए और कह दिया 15% वाला जो पहले का एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, अब हमको पैसा दो, और अगर पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा, थ्रू नॉन वायलेंस, अगर पैसा नहीं दोगे तो ठग से आकर के ले लेंगे। गांधी जी इस समय आए एट दिस टाइम एंड थ्रू नॉन वायलेंस सिविल ओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, है ना, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, केवल मना कर रहे हैं हम ये काम नहीं करेंगे, तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानेंगे। इसी से ही फोर्स्ड द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड 25%, 25% ऑफ द कंपेंसेशन मनी टू द पीजेंट्स, ठीक है। मैं इसलिए अलग हट गया ताकि आप क्वेश्चन देख सको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी एन अनदर पीजेंट। अब देखो पटना में राजकुमार शुक्ला जब लेकर के गया गांधी जी को, कहां पर, राजेंद्र प्रसाद के घर पे, जो कि एक लॉयर थे, तब सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, सर्वेंट जानते थे कि एक पुअर पीजेंट है चंपारण का, हु ऑफन केम टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड पेस्टर्ड हिम टू टेक अप, पेस्टर्ड यानी कि परेशान करता था कि हमारा केस ले लो। इसीलिए सिंपल, सिंस अ सिंपल क्लैड, क्लैड का मतलब क्या हो गया भैया, गांधी जी भी नॉर्मल दिखा करते थे, अकम्पेंड शुक्ला द सर्वेंट्स मिस्टूक हिम टू बी एन अनदर पीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Why did Gandhi agree to the planters offer to the 25% refund to the farmers? दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में पूछा गया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार लगा लो। नेक्स्ट, हाउ वर शुक्ला एंड गांधी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस, ये भी दोबारा बोला गया भैया, राजेंद्र प्रसाद के हाउस में किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया था। अब ये क्वेश्चन तुमने देखा ना भैया कि सर्वेंट्स थिंक गांधी जी को क्या सोचा था, तो भैया तुम बता दोगे कि राजेंद्र प्रसाद के घर पे उनको नीचे बैठने को कह दिया और पानी नहीं छूने दिया, क्योंकि अनटचेबिलिटी पर बहुत भरोसा करते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड गांधी जी डिमांड 50% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, भैया गांधी जी ने क्यों डिमांड की थी 50% की, है ना, फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो गांधी जी डिमांडेड 50% फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ द रीपेमेंट ऑफ मनी, भैया रीपेमेंट तो करो जो पैसा खा लियो, विच द लैंडलॉर्ड्स हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द पुअर शेयरक्रॉपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई डिड गांधी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन, ये क्वेश्चन तुमसे दोबारा पूछा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो गया। 25% इसलिए मान गए क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था कि ये जो अंग्रेज है ना, ये अपने हक से कुछ दे रहे हैं और अब गलती मांग रहे हैं अपनी, है ना, मान रहे हैं। आगे, व्हाइल इट्स इंपॉर्टेंट, हाउ डिड गांधी जी कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम, ये तो आराम से आप बता दोगे किस तरीके से वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखते थे, अभी आपने चैप्टर पढ़ा है ना, इसको पढ़ोगे आराम से आ जाएगा। रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे मेल के द्वारा और पूछा करते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, और ये भी बोला था भैया ओल्ड लेटरिन ट्रेंच भर गया है और नए वाले खोद दो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, The Battle of Champaran is won when and why did गांधी जी exclaim this, कब बोला था उन्होंने कि Battle of Champaran is won, जब, इसको तो तुम पढ़ ही लोगे, हम तुम्हें वैसे बता देते हैं, अब यहाँ पे टून नहीं होगा, यहाँ पर वॉन होगा,
है ना। उन्होंने तब बोला था जब सारे के सारे जो लॉयर्स उन्होंने कहा कि अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपके पीछे कहां आते रहेंगे, जेल आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। गांधी जी को क्यों लगता था कि चंपारण केस यूजलेस है? क्योंकि ये जो किसान थे डरे हुए थे, है ना, फियर स्ट्राइकन थे, तो पहले इनका डर हटाना था, उसके बाद कोर्ट में कुछ करते तो बात भी बनती। तो यहां पर आपका ये सेशन, अच्छा अभी एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी। इंपॉर्टेंट, अच्छा है, पढ़ करके करना, ठीक है ना, और इसका आंसर कॉमेंट में लिखने की कोशिश भी करना, ठीक है ना। चलो, अब किसी भी को कोई क्वेरी रह जाती है तो भैया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन aditya.tiwari@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी भी चीज का तुम्हें नोट चाहिए, कोई समस्या आ रही है तुमको, तुम इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। जरूरी नहीं तुरंत कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। और एट लास्ट आप सभी से मैं यही कहूंगा, मेहनत करो और धुर्राड़े काट दो, और लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, कमेंट कर देना, शेयर भले मत करना तुम, पर कमेंट जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूं। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ लेना, और आपको मैंने अपनी मेल आईडी दी थी, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।